स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मेथड किसका? एल्केन को प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट मेथड जो है वो है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। हमें क्या करना है? रिडक्शन करना है किसका? एल्काइल हैलाइड का। किस तरीके से? देखो ध्यान से कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक RX गिवन है और हमें रिडक्शन करने का क्या मतलब है कि हमें हाइड्रोजन ऐड करना है। टू हाइड्रोजन मतलब ये एक तरीके से नेसेंट हाइड्रोजन है। क्या है ये? एक तरीके से नेसेंट हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा भाई? एक हाइड्रोजन R के साथ जुड़ जाएगा, एक X के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RH प्लस HX। बोलो एल्केन बन गया कि नहीं बन गया? बना कि नहीं बना? तो अगर एल्काइल हैलाइड का हम क्या करा दें, रिडक्शन करवा दें, तो क्या बन जाएगा? एल्केन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो रिडक्शन करवाने के लिए, हाइड्रोजन ऐड करने के लिए किन किन कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है या कौन कौन से कैटलिस्ट काम में लिए जा सकते हैं, तो मैं आपके सामने यहां पर बता देता हूं कौन कौन से कैटलिस्ट जो हैं वो यूज कर सकते हैं हम। सबसे पहले हम जिंक प्लस HCl यूज कर सकते हैं। सेकंड जो है वो जिंक प्लस CH3COOH यूज कर सकते हैं। और जो थर्ड है जिंक कॉपर प्लस EtOH भी यूज कर सकते हैं। मतलब मेटल प्लस कोई एसिड हमें यूज करना पड़ेगा। अच्छा, क्या काम है इनका? चलिए थोड़ा सा मैकेनिज्म पे फोकस करते हैं कि आखिर क्या कहानी है। कि देखो ध्यान से, अगर मैंने मान लो कि जिंक प्लस HCl ले लिया है, तो जिंक का क्या काम है? जिंक का काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना। बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है कि नहीं करता है? हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिया? हमने लिया RX। बोलो, लिया कि ना लिया? RX को मिले 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? मुझे बताओ जरा ध्यान से कि X के ऊपर क्या है? माइनस है। R के ऊपर क्या है? प्लस। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। प्लस को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बोलो, है कि नहीं है? क्या दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? प्लस के पास चले गए। अगर कोई भी कैटायन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन लेकर वो क्या बना लेगा? कार्ब एनायन बना लेगा। बोलो, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो R माइनस प्लस X माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करना है? जो HCl है उसको काम में लो, R माइनस, और सामने कौन है? HCl। क्या R माइनस तुरंत यहां से H खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा? क्या ये जब बेस बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? और ये सामने वाला एसिड की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या RH बना लेगा कि नहीं बना लेगा? बोलो, बनाएगा ना। तो क्या बन गया है? एल्केन बन गया है। क्या बन गया है? एल्केन। तो इस तरीके से हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए, क्या कोई एग्जाम्पल ले लें? बहुत आराम से एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। जैसे कि मान लो आपको दे दिया जाए CH3Cl और सामने क्या दे दिया जाए? सामने दे दिया जाए जिंक HCl। तो क्या करेंगे? जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और HCl अपना H लूज करेगा। मतलब ये देता है क्या? ये देता है इलेक्ट्रॉन। क्या देता है ये? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या देता है? ये देता है प्रोटॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इस तरीके से प्रोसेस चलता हुआ जाता है। बोलो, जाएगा कि ना जाएगा? क्लियर है कहानी? तो जो प्रोडक्ट है वो क्या आने वाला है? Cl यहां से निकल जाएगा, H यहां पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा। बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है कहानी? क्या बन जाएगा भाई? CH4 यहां पे बन जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है, मेथड नंबर 9, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, जिसको आप जानते हैं कि जो भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कार्बोनाइल कंपाउंड कहा जाता है। बोलो, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? अगर कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ कोई रिएजेंट मिला दिया जाए P, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा O हट के आ जाएगा H2, मतलब एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? एल्केन। तो कहने का मतलब, अगर किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर रिएजेंट P डाल दिया जाए या फिर उसका रिडक्शन कर दिया जाए तो बन जाता है एल्केन। तो वो P क्या है? तो देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हैं? P में भी P क्या क्या हो सकते हैं?
तो पहले के अंदर अगर मैं बात करूं कि पी के लिए, तो पी की जगह पर क्या क्या हो सकता है? पी की जगह हो सकता है क्या? जिंक मरकरी HCl। क्या हो सकता है? जिंक मरकरी और HCl हो सकता है, जिसे कहा जाता है क्या? क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या कहा जाता है जिसको? क्लीमेंशन रिडक्शन कहा जाता है। क्लियर है कहानी? और अगर इसकी जगह सेकंड पार्ट में हम क्या ले लें? NH2 क्या ले लें भाई? NH2 OH माइनस विद हीट ले लें। क्या ले लें? विद हीट। NH2 OH माइनस विद हीट, तो इसे कहा जाता है क्या? वुल्फ किश्नर। क्या कहा जाता है? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या कहा जाता है इसको? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। जो क्लीमेंशन होता है वो एसिडिक मीडियम में है, जबकि जो वुल्फ किश्नर है वो बेसिक मीडियम में है। क्लियर है कि नहीं है कहानी? तो अपन इसको थोड़ा सा और हीट को भी कहाँ लिख लेते हैं भाई? हीट को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम विद हीट कर दिया जाए तो उसे वुल्फ किश्नर रिडक्शन कहा जाता है। और जिंक के साथ मरकरी और उसके साथ आ जाए HCl तो इसे क्लीमेंशन रिडक्शन कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए थर्ड की बात करें तो थर्ड जो है वो है मोजिंगो रिडक्शन। क्या है भाई? थर्ड मोजिंगो रिडक्शन, जिसका रिएजेंट मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर सबसे पहले थायोग्लाइकोल काम में लिया जाता है और साथ में डाला जाता है क्या? H2 रेने निकल। क्या डाला जाता है भाई? H2 रेने निकल डाला जाता है। क्लियर है कि नहीं है कहानी? क्या डाला जाता है? H2 रेने निकल। जैसे ही आप थायोग्लाइकोल और H2 रेने निकल डालेंगे वैसे क्या हो जाएगा? वैसे ही एल्केन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए और अच्छे से इसको क्लियर लिख देते हैं थोड़ा सा। क्या ये है? निकिल, H2 रेने निकिल। और इसका जो नाम है रिएक्शन का वो है मोजिंगो रिडक्शन। क्या नाम है भाई? मोजिंगो रिडक्शन। क्लियर है कि नहीं है? दिस इज द मोजिंगो रिडक्शन या मोजिंगो मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो तीन टाइप के जो रिडक्शन हैं वो क्या करते हैं? वो कार्बोनिल को सीधा एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? कार्बोनिल को सीधा एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? कौन कौन सा? क्लीमेंशन, वुल्फ किश्नर, मोजिंगो। जो क्लीमेंशन होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, जो वुल्फ किश्नर होगा वो बेसिक मीडियम में होगा, और जो मोजिंगो होगा उसके अंदर थायोग्लाइकोल विद H2 रेने निकल पाया जाता है। कहने का मतलब जो रेने निकल है इसका मतलब है कि पाउडर फॉर्म ऑफ निकल। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी लेते हैं कि रेने निकल का क्या मतलब होता है भाई? पाउडर्ड फॉर्म ऑफ निकल। कहने का मतलब पाउडर फॉर्म जो होती है किसकी? निकल की, उसे क्या कहा जाता है? रेने निकल कहा जाता है। क्लियर है कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब यहां देखो क्लीमेंशन के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? मेटल दिखाई दे रहा होगा। बोलो दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो जो मेटल होते हैं उसको नोट पॉइंट में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जब भी मेटल आया है, मैंने आपसे कहा है कि जहां पर मेटल आया है वहां सरफेस केमिस्ट्री काम आई है, सरफेस फिनोमिना काम आया है। तो कहने का मतलब जो क्लीमेंशन रिडक्शन होता है वो भी क्या है? एक तरह का सरफेस फिनोमिना है। तो क्या लिख लेते हैं? क्लीमेंशन रिडक्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। क्लियर है कहानी? अगर सरफेस फिनोमिना है तो क्या बोला था मैंने कि जहां पर भी सरफेस फिनोमिना आ जाता है वहां पर रिएक्टिविटी क्या होती है? स्टेरिक क्राउडिंग पे डिपेंड करती है। जहां क्राउडिंग कम होगी वहां रिएक्टिविटी फास्ट होगी। तो क्या लिखे यहां पर? रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। बोलो है कि नहीं है? क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग हो जाता है। क्लियर है कहानी? तो चलिए, तो तीन तरह के रिडक्शन हमने कवर किए जिसके अंदर कार्बोनिल को सीधा एल्केन में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक बात और, अगर मान लीजिए कि कोई भी कार्बोनिल के साथ साथ एक ऐसा ग्रुप आ जाए जो कि एसिड सेंसिटिव है, जो कि क्या है? एसिड सेंसिटिव है, मतलब एसिडिक मीडियम को सेंस करता है, तो क्या उसकी भी रिएक्शन हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। उसी तरीके से अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो कि बेसिक मीडियम को सेंस करता है तो क्या उसकी भी रिएक्शन हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं
क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर एसीटोन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एसीटोन, और जिंक मरकरी HCl, और नीचे दिया हुआ है वुल्फ किश्नर। बोलो दिया है कि नहीं दिया है? ऊपर वाला क्लीमेंशन, नीचे वाला वुल्फ किश्नर। क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट दोनों में सेम ही बनने वाला है। ऊपर भी क्या लगा दो, यहां पर भी H, यहां पर भी H। बोलो CS2 आ गया कि नहीं आ गया? तो सिंपली क्या प्रोडक्ट बन गया है? CS3 CS2 CS3। बोलो बना के ना बना? उसी तरीके से वुल्फ किश्नर की बात करें तो वुल्फ किश्नर के अंदर भी क्या यही प्रोडक्ट आ जाएगा? ऑक्सीजन को हटा दो, 2 हाइड्रोजन लगा दो। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या साइक्लोहेक्सेन बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या इसके अंदर भी साइक्लोहेक्सेन बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो जिंक मरकरी HCl है वो 1 इक्विवेलेंट है। क्या है भाई? 1 इक्विवेलेंट। तो मुझे बताओ, क्या आपके पास 2-2 कार्बोनाइल ग्रुप हैं कि नहीं है? तो किस ग्रुप को ये पहले रिड्यूस करेगा? तो मैंने कहा था कि जहां पर भी क्लीमेंशन होता है वहां पर सरफेस फिनोमिना काम में आता है। कौन काम में आता है भाई? सरफेस फिनोमिना। अगर सरफेस फिनोमिना की बात हो रही है तो मुझे बताओ कहां पे क्राउडिंग कम है? यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, क्योंकि 2 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। इधर भी टर्शरी ब्यूटाइल है, इधर भी टर्शरी ब्यूटाइल है, जबकि ये वाला जो ग्रुप है ये थोड़ी क्राउडिंग कम रखता है। तो पहले कौन रिड्यूस होगा? पहले रिड्यूस हो जाएगा कौन सा वाला? ये वाला। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? अगर ये रिड्यूस होता है तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा कुछ ऐसा। देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पर रहेगा, टर्शी ब्यूटाइल अपनी जगह पर रहेगा, टर्शी ब्यूटाइल अपनी जगह पर रहेगा, और ये बन जाएगा एल्केन। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? क्या उस जगह अटैक हुआ जहां पर स्टेरिक क्राउडिंग कम थी। क्लियर कहानी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एक तरफ तो एसिड है, एक तरफ कार्बोनाइल है। एसिड के साथ क्या रिएक्शन हो जाती है? क्या नहीं होती है? मैंने बताया ही नहीं, तो क्यों होगी? चलिए, तो क्या बन जाएगा? सीधा सीधा यहाँ पे ये और ये ग्रुप एज इट इज ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो एल्कोहल है, क्लियर, एल्कोहल क्या करता है? एसिड सेंसिटिव ग्रुप है ये। क्या है ये? एसिड सेंसिटिव ग्रुप। कैसे है एसिड सेंसिटिव? चलिए समझते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? मैंने लिखा ROH, और सामने कौन मिलाया मैंने? HCl मिलाया। बोलो मिलाया कि नहीं मिलाया? क्या एल्कोहल के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है कि नहीं है? क्या लोन पेयर है तो क्या ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? सामने ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। तो फिर ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या ये जो एल्कोहल है, क्या ये इस H+ को सेंस कर लेगा कि नहीं कर लेगा? क्लियर। अगर ये इसको सेंस करेगा तो क्या बनाएगा? ये H खींचते ही बना लेगा जल। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे ही जल बना, जल बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। बोलो है कि नहीं है? तो क्या तुरंत निकल जाता है? तुरंत निकलेगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? और जो कार्बोकेटाइन बना है उसके ऊपर कौन अटैक करेगा? जो बचा हुआ Cl- वो इस पर अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? RCl बन जाएगा। बोलो बना के नहीं बना? तो कहने का वाला अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो ये रहा ROH और ये रहा HCl। सिंपली क्या हो जाता है यहाँ पे यहाँ से जल निकल जाता है, और जल निकल के क्या बना लेता है? RCl बना लेता है। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ये कब पॉसिबल है? जब सामने ग्रुप सेंस करने वाला हो, मतलब एल्कोहल एसिड को सेंसिटिव कर लेता है, एसिड सेंसिटिव होता है। कौन? एल्कोहल। तो चलिए बात करें किसकी? क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखो ध्यान से, ऊपर है क्लीमेंशन रिडक्शन, जिसके अंदर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो क्या यहाँ OH हटके क्या ये Cl आ जाना चाहिए? बिल्कुल आ जाना चाहिए। क्या ये हटके एल्केन बन जाना चाहिए? बिल्कुल बन जाना चाहिए। तो क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, बन जाएगा कुछ ऐसा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? और नीचे की तरफ क्या ये भी आएगा, ये भी आएगा, और OH की जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, नीचे वुल्फ किश्नर पे आ जाते हैं। वुल्फ किश्नर की बात करें तो क्या वुल्फ किश्नर के अंदर जो रिएक्शन है, क्या वो एसिड सेंसिटिव है? क्या नहीं है, वो तो बेसिक है, बेसिक मीडियम है। अगर बेसिक मीडियम है तो क्या हो जाएगा? बेसिक मीडियम अगर आ जाता है तो बन जाएगा कुछ ऐसा। देखो ध्यान से, कैसा बन जाएगा भाई? कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा क्या? सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा एल्कोहल। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर वाला जो ग्रुप है यहाँ वाला, क्या वो रिडक्शन हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल क्लियर है। क्या उसका रिडक्शन हो चुका है? अगर उसका रिडक्शन हो चुका है इसका मतलब क्या बन चुका है? वो
वो बन चुका है क्या, वो बन चुका है एल्केन। क्लियर है कहानी। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो कि हम किसके ले लेते हैं, मोजिंगो रिडक्शन के। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर हम बात करें तो आपको जैसे मान लीजिए एसीटोन गिवन है, और एसीटोन की जो रिएक्शन है वो किसके साथ कराई गई है, थायोग्लाइकोल के साथ कराई गई है। किसके साथ कराई गई है, थायोग्लाइकोल के साथ। और सेकंड में डाला गया है रेने निकल। क्या डाला गया है, रेने निकल विद H2। क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, बन जाएगा सीधा सीधा ये। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है, सामने रिएजेंट है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली 4 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है कहानी, क्या समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसी तरीके से हमारे पास मेथड नंबर जो 9 है वो भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मेथड नंबर 10th की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं भाई, मेथड नंबर 10th की तरफ। उसी तरीके से मैं आपसे बताऊं, क्या मेथड नंबर 10th की बात करें तो एक्चुअल में जैसे हमने क्या किया, कार्बोनाइल कंपाउंड का हमने रिडक्शन किया। क्या किया हमने, कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन। उसी तरीके से एक रिएजेंट ऐसा भी होता है जो कि कार्बोनाइल ग्रुप का तो रिडक्शन करता ही करता है, साथ में एल्कोहल का भी कर देता है। समझ में आया कि नहीं आया। क्या, कार्बोनाइल ग्रुप का तो रिडक्शन करता ही करता है, साथ में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो एल्कोहल हो, सबका रिडक्शन कर देता है। कैसे, देखो उसका नाम है क्या, रिडक्शन बाय रेड फॉस्फोरस। रिडक्शन बाय रेड फॉस्फोरस HI। हमें क्या कराना है, हमें रिडक्शन कराना है किसके थ्रू, रेड फॉस्फोरस HI के थ्रू हमें इसका रिडक्शन करवाना है। क्लियर। और इससे भी हम क्या बना सकते हैं, इससे भी हम एल्केन बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो मैं नोट पॉइंट लिख देता हूं, इट इज वेरी, क्या वेरी नहीं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है ये, बहुत रिड्यूसिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसको कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा क्लीमेंशन, वुल्फ किश्नर, ये तो सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड का ही करते हैं, या फिर उसका करते हैं जिसको ये सेंस कर सके। क्लियर, उसको भी कंप्लीट नहीं करते हैं। क्लियर, वहां पर भी Cl आ जाता है, फर्दर आगे रिडक्शन होगा तो बात की बात है, पर यहां पर रुक जाती है। मतलब किसको करते हैं, मेनली तो कार्बोनाइल ग्रुप को, पर ये इतना पावरफुल है कि ये सबको कर देता है। देखो ध्यान से कैसे करेगा, कि मान लीजिए हमने ले लिया है एल्डिहाइड और हमने क्या बनाया, हमने लिखा रेड फॉस्फोरस HI, तो क्या बन जाएगा, सिंपली देखो R, ऑक्सीजन को हटाओ, 2 हाइड्रोजन लगाओ और क्या बना दो, CH3। बोलो एल्केन बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। चलिए किस तरीके से रिएक्शन होती होगी इस पे ध्यान दे लेते हैं। HI के हमने कितने मोल ले लिए, 2 मोल। 2 मोल लेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन, और साथ में क्या बाहर निकाल देगा, I2। जो एल्डिहाइड हमारे पास था उसके ऊपर क्या मार दो, 2 हाइड्रोजन मार दो। 2 हाइड्रोजन मारेंगे तो 1 हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहां लग जाएगा। क्या बना देगा, पहले बना देगा एल्कोहल। एल्कोहल में फर्दर क्या मार दो, 2 हाइड्रोजन, तो इसका कंप्लीट रिडक्शन, ये वाटर बन के निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RCH3 बन जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे जोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे ये, और साथ में लिखा रेड फॉस्फोरस HI। बोलो लिखा कि नहीं लिखा, क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन रेड फॉस्फोरस HI क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने लिखा यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल। यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, यहाँ एल्कोहल है, और साथ में क्या डाला हुआ है, रेड फॉस्फोरस HI। क्या हो जाएगा, OH हट जाएगा, इसकी जगह क्या लग जाएगा, सीधा H लग जाएगा। मतलब इधर भी H, इधर भी H, ऊपर मिथाइल, नीचे इथाइल। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैंने यहां दिया OH OH OH, बोलो दिया कि ना दिया, रेड फॉस्फोरस HI, कितने कार्बन है, 1 2 3, सिर्फ 3 कार्बन बच जाएंगे, बाकी सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा, निकल जाएगा। बोलो है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, ग्लाइकॉल है, एथिलीन ग्लाइकॉल, क्या बन जाएगा, CH3CH3, इथेन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, जो कि एग्जाम में भी पूछा गया है, ग्लूकोज।
ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या कुछ ऐसा होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे किसके अंदर, बायो मॉलिक्यूल के अंदर। तो फिलहाल हम समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो ध्यान से, ये होता है किसका स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। और इसकी रिएक्शन एग्जाम के अंदर पूछी गई थी कि अगर ग्लूकोज का रिडक्शन रेड फॉस्फोरस HI से करा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब N हेक्सेन आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, क्या आ जाएगा, सीधा सीधा N हेक्सेन, बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आप इसे क्या कर लें, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें। क्लियर है कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, अगर हम ग्लूकोज की जगह क्या ले लें, हम ले लें फ्रक्टोज। क्या ले लें भाई, फ्रक्टोज ले लें। अगर फ्रक्टोज ले लें और उसमें भी रेड फॉस्फोरस HI डालें तो उसका भी आंसर N हेक्सेन ही मिलेगा। तो ये भी क्या कर लें आप, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगर मैंने क्या ले लिया है यहाँ पे, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ले लिया है डैश पर एल्कोहल, और यहाँ पे क्या ले लिया है, वेज पर एल्कोहल। समझ में आया कि नहीं है, तो उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, किसको रिड्यूस कर देगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सीधा आंसर क्या आ जाएगा, हेक्सेन आ जाएगा। सीधा आंसर क्या आ जाएगा भाई, सिंपल सा आंसर हेक्सेन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो लास्ट रिडक्शन वाला पार्ट बचा हुआ था ये भी कंप्लीट कर लिया है, और इसी तरीके से हमने जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो टोटल जो 10th मेथड हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, किसके अंदर, इस एल्केन के अंदर। अब एल्केन को तो हमने प्रिपेयर कर लिया, अब एल्केन कौन कौन सी रिएक्शन करता है, इसकी क्या क्या केमिकल रिएक्शन हो सकती है, किस किस के साथ रिएक्शन करता है, इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो यहां तक कंप्लीट, आपने अभी तक अगर इसको कंप्लीट नहीं किया है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जाएं और इस टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर कर लें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन को, कि किस किस तरीके से एल्केन बनाया जा सकता है। अब एल्केन बनने के बाद हम बढ़ने वाले हैं किसकी तरफ, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन की तरफ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।